संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ सेंचुरी लगा करके टेंशन बढ़ाई। अब कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या करेंगे इन 4 की विदाई। जी हां, तीसरे टी20 मैच में जिस तरह की ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली है संजू सैमसन ने, उसके बाद से उनका स्थान तो अब टी20 टीम में पक्का हो गया है। और ये समझ लीजिए कि 2026 के टी20 विश्व कप तक यहां पर हमें संजू सैमसन भारतीय टीम में नजर आएंगे ही आएंगे। उन्होंने दिखा दिया है कि वो किस लेवल के खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके शानदार प्रदर्शन के बाद से कुछ खिलाड़ियों पर अब तलवार लटक चुकी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन अब शायद टीम इंडिया में नहीं होगा। ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जो कि इस शानदार प्रदर्शन के बाद अब शायद टीम इंडिया से बाहर हो सकते हैं। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को शायद अब उन 4 खिलाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन है वो 4 खिलाड़ी जिनकी टेंशन बढ़ा दी है संजू सैमसन ने शतक के साथ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले खिलाड़ी तो है ऋषभ पंत। देखिए, टेस्ट फॉर्मेट में भले ही ऋषभ पंत पहली प्रायोरिटी पर रहते हो, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हो, लेकिन जहां तक टी20 की बात है, हर एक गेंद पर हिट करने की बात है, तो यहां पर ऋषभ पंत टी20 फॉर्मेट में उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने कि अभी हाल फिलहाल हमें संजू सैमसन नजर आ रहे हैं। तो अगर हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं ऋषभ पंत और संजू सैमसन की, तो यहां ऋषभ पंत का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर हमें संजू सैमसन ही अब प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। ऋषभ पंत टी20 फॉर्मेट में उतने ज्यादा प्रभावी नहीं है। भले ही उन्होंने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 40 रनों की अच्छी पारी खेली थी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि 5-5 कैच भी ड्रॉप हुए थे। कुल मिलाकर के टी20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने टेस्ट फॉर्मेट में है। तो यहां पर संजू सैमसन के आने से पहली जो तलवार लटकेगी वो लटकेगी ऋषभ पंत के ऊपर। दूसरा जो नाम है संजू सैमसन के शानदार प्रदर्शन के बाद टीम से बाहर होने का, वो है जीतेश शर्मा। जीतेश शर्मा का लगातार सिलेक्शन होता रहा है। वो कई बार प्लेइंग 11 में आते हैं, बाहर जाते हैं, लगातार टीम इंडिया के साथ वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन हर बार वो अंतिम प्लेइंग 11 में स्थान नहीं बना पाते हैं। और संजू सैमसन के शानदार प्रदर्शन के बाद जो तलवार लटक चुकी है वो जीतेश शर्मा पर भी लटक चुकी है। अब जीतेश शर्मा भी विकेट कीपर है, यहाँ पर संजू सैमसन भी विकेट कीपर है। तो मुझे नहीं लगता कि अब जीतेश शर्मा की इस टी20 टीम में कोई जगह बचती है। वैसे भी जीतेश शर्मा यहाँ टेस्ट फॉर्मेट में तो आ नहीं पाते हैं, ओडीआई फॉर्मेट में भी केएल राहुल बैठे हुए हैं। टी20 फॉर्मेट ही ऐसा था जहां जीतेश शर्मा को बार बार सिलेक्ट किया जाता था, लेकिन संजू सैमसन के अब इस तरह के शानदार प्रदर्शन के बाद अब संजू सैमसन ही टी20 फॉर्मेट में हमें नजर आएंगे। जीतेश शर्मा की यहां पर परमानेंट छुट्टी समझो। तीसरा नाम जो टीम इंडिया से बाहर हो सकता है वो है ईशान किशन का। हालांकि ईशान किशन पिछले साल से ही बीसीसीआई के द्वारा जिस तरह की सजा दी गई है, बाहर चल रहे हैं, उनका सिलेक्शन ही काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और ऐसे में अब टी20 फॉर्मेट में संजू सैमसन जैसे अच्छे खिलाड़ी की उपस्थिति, उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब टी20 क्रिकेट में ईशान किशन की वापसी पॉसिबल है। ईशान किशन अब परमानेंट यहाँ टी20 क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं। गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव को ईशान किशन की अब कोई जरूरत यहाँ नजर नहीं आती है। तो ईशान किशन की भी अब छुट्टी कर दी है संजू सैमसन के शानदार शतक ने। एक और नाम जो कि संजू सैमसन के शानदार प्रदर्शन की वजह से टेंशन में आ गया है वो है ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल ने टेस्ट फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको लगातार मौके भी मिल रहे हैं, लेकिन जहां तक टी20 फॉर्मेट की बात है तो ध्रुव जुरैल का पहले तो सिलेक्शन ही मुश्किल नजर आ रहा था। ऊपर से संजू सैमसन के शानदार प्रदर्शन के बाद अब मुझे नहीं लगता कि यहां पर ध्रुव जुरैल टी20 फॉर्मेट में सेलेक्ट किए जाएंगे। हमें 2026 तक संजू सैमसन ही टी20 फॉर्मेट में विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर के ध्रुव जुरैल की भी संजू सैमसन ने टेंशन बढ़ा दी है। तो ये थे वो 4 खिलाड़ी जिनके लिए कि संजू सैमसन के शानदार शतक ने, मैच जीते प्रदर्शन ने टेंशन बढ़ा दी है। और अब कोच गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की जो खोज थी टी20 विश्व कप 2026 के लिए एक धाकड़ विकेट कीपर बल्लेबाज की, वो पूरी हो गई है। तो यहां पर संजू सैमसन ही हमें खेलते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर के आपका इन सब के बारे में क्या विचार है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।